कर रहे हैं अजय, इसी सुसाइड नोट के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर ली गई है। एफआईआर आईपीसी की धारा 306 में दर्ज की जाएगी। हालांकि अभी यह बात स्पष्ट नहीं है कि क्या उसमें महंत आनंद गिरी को आरोपी बनाया जाएगा या नहीं। ये अब मौके पर जिन अधिकारियों ने, जिस फॉरेंसिक टीम ने मुआयना किया है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर यह एफआईआर मान के चलिए आज देर रात या कल दर्ज कर ली जाएगी। अब अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं कुछ और भी मिलता है, अगर कोई ऐसा साइन या सिम्टम मिलता है कि हत्या भी है, तो जाहिर सी बात है उस धारा को 306 से हटाकर 302 में तरमीम कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं फॉरेंसिक और साइंटिफिक जांच की। अब तमाम लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे और उनके बयानों को वहां की परिस्थितियों से, साइंटिफिक एविडेंसेस से मैच कराया जाएगा। क्या जो कह रहा है वहां पर मौजूद है, उसकी लोकेशन वहां है या नहीं। जो बात कही जा रही है कि 2 घंटे से दरवाजे पीटे जा रहे थे, तो पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया। क्या सुसाइड नोट में जो लिखावट है या जो साइन है वो महंत नरेंद्र गिरी की ही है या किसी और की है। और फिर इसके बाद देखे जाएंगे कि जो परिस्थितियां हैं, क्या वो इस ओर इशारा करती है। उनको एक मजबूत व्यक्तित्व का आदमी माना जाता था, वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी, ऐसा कैसे हो गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्या उन्होंने ये सब बातें पहले भी अपने शिष्यों से या किसी और से शेयर की थी। सुबह से क्या ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, जैसा बता जी। ये जो सारी प्रक्रिया अपनाई जाएगी इस पड़ताल में, ये पड़ताल कहां तक पहुंची है, अभी किस स्टेज में है, और पुलिस क्या कुछ और बताने की हालत में है अभी? देखिए, पुलिस ऑफिशियली कुछ नहीं बता रही है। आप भी समझ सकते हैं कि बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला है। पुलिस एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना चाह रही है, लेकिन जो प्रक्रिया है, जो हमें इशारे मिल रहे हैं, वो यही है कि सबसे पहला ध्यान दिया जाएगा पोस्टमार्टम पे। इनका पैनल पोस्टमार्टम करेंगे। डॉक्टर्स का एक पैनल होगा, वो इनका पोस्टमार्टम करेगा। पोस्टमार्टम की पूरी वीडियोग्राफी होगी। इनके मठ में कहां कहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनकी फुटेज को पुलिस अपने कब्जे में लेगी। क्या जो कहा जा रहा है कि दरवाजा पीटा गया, वहां अफरा तफरा की स्थिति थी, क्या ऐसा कहीं सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुआ है। तो ऐसे तमाम एविडेंसेस जो हैं, जो साइंटिफिक एविडेंस है, आगे चल के अगर इन्वेस्टिगेशन जब कोर्ट में जाएगी, जब चार्जशीट भी दाखिल होनी होगी, तब ये सारे एविडेंस काफी मैटर करेंगे। तो पुलिस वो सारी रूपरेखा तैयार कर रही है। अब जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, कोशिश पूरी की जाएगी, देखा जाएगा कि तमाम जो परिस्थितियां हैं वो उनके इस आत्महत्या से कहीं से मेल खा रही हैं या नहीं खा रही हैं। तमाम आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो गया है। तो अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज में है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा, लेकिन सुसाइड नोट के आधार पर धारा 306 अबैटमेंट टू सुसाइड में एफआईआर दर्ज करने के लिए मन बना लिया गया है। अजय, ऋषभ, एक बात अगर पुलिस के इस पहले बयान पर गौर करें जो आईजी साहब ने सामने आकर के दिया है, जो बातें बताई है, चाहे वो बात कह रहे हो कि दरवाजा तोड़ा गया, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि लोगों ने, माने उनकी बातों से लग रहा है कि पुलिस इसी पर यकीन करके चल रही है कि हाँ, दरवाजा भीतर से बंद था, दरवाजे को बाहर से तोड़ा गया, तब उनको फांसी के फंदे से उतारा गया जब तक पुलिस पहुंची, और उसके बाद पुलिस को सुसाइड नोट मिला है जिसमें उन्होंने प्रताड़ना की बात लिखी है। इसको माना जाए तो आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला तो बन ही जाता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जी बिल्कुल। देखिए, आईपीसी में ये एक धारा है 306, जिसको आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना, या अंग्रेजी में अबैटमेंट टू सुसाइड कहते हैं। अगर किसी ने अपनी जान दी है और सुसाइड नोट रिकवर भी हो रहा है, और सुसाइड नोट में किसी शख्स का जिक्र है, जैसा इसमें बताया जा रहा है कि वो आनंद गिरी से परेशान थे, उन्होंने प्रताड़ित किया है, तो जाहिर सी बात है कि वो 306 जो सेक्शन है वो बनता है, और 306 के तहत फिलहाल एफआईआर दर्ज करने के लिए पर्याप्त मामला है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अगर कोई ऐसा साइन या सिम्टम जिसके ऊपर मुहर लगती है कि नहीं, ये सिर्फ आत्महत्या नहीं है, ये हत्या भी है, ये आत्महत्या का मामला नहीं है, कोई एंटीमॉर्टम इंजरीज भी मिलती हैं या एंटीमॉर्टम साइन है कि उनको मारने के बाद लटकाया गया, तो जाहिर सी बात है उसको आगे इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 306 को 302 में तरमीम किया जा सकता है। लेकिन आज की तारीख में इस वक्त भी जैसे हालात हैं, उसके मुताबिक आईपीसी 306 में ये मुकदमा दर्ज होगा, और उसकी तैयारी हो रही है। अजय, उसकी तैयारी भी हो रही है कि मुकदमा तो दर्ज होगा, क्योंकि सब कुछ तो ठीक नहीं है। आचार्य नवल गिरी जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, और तमाम संत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नवल गिरी जी, सुन रहे होंगे आप, इतना तो साफ है, अगर अब तक के पुलिस के बयानों को हम पूरी तरह से मान लें, तो आत्महत्या के लिए हालात पैदा किए कुछ लोगों ने, जिसमें पहला नाम आ रहा है उन्हीं के कभी करीबी शिष्य रहे आनंद गिरी का।
नवल गिरी जी शायद नहीं जुड़े हैं। और अब हरिदास जी। हरी जी आप सुन पा रहे हैं? तस्वीरें जरा देखिए देखिए, शख्सियत की। कुछ कुछ किससे नहीं था करीबी नाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री हो, डिप्टी सीएम्स हो, पूरे तमाम साधु समाज हो, सारे अखाड़े हो, सबकी नुमाइंदगी करते थे, अगुवाई करते थे, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, खुद बाघंबरी मठ के वो सर्वे सर्वा थे, तमाम, और खुद अखाड़े के सचिव थे अपने। और उस शख्स ने अपनी जान दे दी फांसी पर लटक कर। यह कोई मान ही नहीं पा रहा है, कोई यकीन नहीं कर पा रहा है। लेकिन पुलिस यही बता रही है कि घर के भीतर जहां वो रुक रहे थे, बाघंबरी मठ में थे, अपने कमरे में बंद थे, और उनको काफी देर तक नॉक किया गया, लेकिन वो नहीं, उन्होंने दरवाजा खोला तो उनके भक्तों ने तोड़ा उसे, उनके शिष्यों ने दरवाजे को, और फिर अंदर जाकर देखा तो फांसी के फंदे से लटका था शव। पुलिस को उसके बाद खबर दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक शव को उतारा गया था, लेकिन पुलिस उसके बाद पड़ताल में जुटी हुई है। एक सुसाइड नोट की बात कही जा रही है जो वहां पर मिला है, और उसमें लिखा है, लिखावट लोग तस्दीक कर रहे हैं कि उन्हीं की है, यानी कि महंत नरेंद्र गिरी की है। और इसमें उन्होंने लिखा है, तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं उनको इस बात के लिए मजबूर कर दिया गया, प्रताड़ित किया गया कि वो अपनी जान दे रहे हैं इस वजह से। नावल किशोर जी, तो फिर तो सीधे सीधे हत्या के लिए जिम्मेदार वो लोग हो गए ना। देखिए, एक तो पूरा साधु समाज, हम सभी बहुत दुखी हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज, जिन संदिग्ध परिस्थितियों में उन्होंने शरीर का परित्याग किया है, जांच तो सरकारी एजेंसियां करेंगी, परंतु मैं इतना जरूर कह सकता हूं, मैं बहुत काफी समय से उनको जानता था। बहुत अभी हरिद्वार कुंभ में वैसे भी मिलना जुलना होता था, बात करते थे। बहुत सरल और सहज स्वभाव के थे पूज्य महाराज जी। और फिर कहूँगा, कोई विश्वास कर ही नहीं सकता, जो व्यक्ति दूसरों को समाधान देता था, दूसरों को प्रेरणा देता था, वो व्यक्ति आत्महत्या कर लेगा, ये कहीं गले उतरती नहीं है। हाँ, जीवन है, अनेक परिस्थितियां होती हैं। मैं तो बस आपके माध्यम से हाँ, सरकार से निवेदन करूंगा कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। अखाड़ा परिषद हमारी सर्वोच्च संस्था है, उसके वो अध्यक्ष थे, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। ऐसी किन क्या परिस्थिति पैदा हुई कि उनको आत्महत्या जैसे कदम उठाने पड़ गए, ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि इसकी बहुत गंभीरता से जांच हो। साधु समाज में जो रिक्तता आई है, तो बहुत शीघ्रता से पूर्ति नहीं की जा सकती। बहुत सरल, बिल्कुल कहीं पद का मद था ही नहीं उनके अंदर। इतनी सहजता थी कि सदैव हंस करके सबको गले लगाना, सबसे बात करना, सबसे सुख दुख की बात करना। इससे विश्वास नहीं होता कि इतना बड़ा महापुरुष कैसे ऐसा कदम उठा सकता है, कोई यकीन नहीं कर पा रहा है। अब और अब तक जो बातें सामने आ रही है, एच एस रावत साहब, आप यकीन कर पा रहे हैं? अजय जी, मैंने तो आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था, जब तक सुसाइड नोट भी जब तक सामने नहीं आया था, और मैंने ये कहा था कि जो इतिहास जो मुझे पता है आनंद गिरी जी का, क्योंकि मेरे साथ वो बहुत सारी डिबेटों में रहे थे, आनंद गिरी जी भी रहे थे, नरेंद्र गिरी जी भी रहे थे, और न्यूज 18 पे जब उस समय डिबेट हुआ करती थी तब मुझे पूरा इतिहास पता था। तो उसको सोच करके मैंने कहा था कि इसमें आनंद गिरी इन्वॉल्व होगा, और फिर उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है तुरंत ही कि सुसाइड नोट में उसका नाम है। क्योंकि मुझे इसलिए पता था कि वो बार बार एक धमकी दिया करते थे हमें भी टीवी चैनल पर, आनंद गिरी। तो जब धमकी देते थे तो मेरे दिमाग में यही आइडिया आया कि वो बहुत ही विद्वान आदमी थे नरेंद्र गिरी जी, और स्वाभिमानी आदमी थे, आत्मसम्मान के साथ वो जीते थे, उनकी इज्जत बहुत थी, सभी संत समाज, सारा अखाड़ा उनकी। प्रयागराज परिक्षेत्र के आईजी को